राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा बिलासपुर में लैपटॉप वितरण समारोह का आगाज किया गया। इस दौरान सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत की। सुभाष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में मंडी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रदेश के हर जिला में होनहार मेधावियों को लैपटॉप वितरित किए गए। सुभाष ठाकुर ने कहा कि 2 साल बाद कार्यक्रम हुआ है। लंबे समय बाद कोरोना महामारी के चलते यह कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। इससे पहले देश प्रदेश में कोरोना महामारी हावी रही। यह महामारी हर व्यक्ति के लिए एक चुनौतीपूर्ण रही। आपको शिक्षा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसी के चलते आप सभी ने अपने अपनी कक्षाओं में जो अपने मार्क्स लिए हैं और उसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार के माध्यम से शिक्षा विभाग के तत्वाधान में या आप सभी को जो आप लैपटॉप मिलेंगे, मैं अपनी तरफ से, बिलासपुर की जनता की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। यह मंडी के पडल ग्राउंड में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इसका शुभारंभ किया। उसके बाद पूरे सभी जिलों में और सभी तहसीलों में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसके माध्यम से सभी बच्चों को, मेधावी बच्चों को यह लैपटॉप दिए जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश तिवारी ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्राउंड लेवल पर बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ रायशुमार के बाद प्रत्याशियों का चयन किया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने जीत दर्ज कर सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि यहां पर भी पब्लिक ओपिनियन और बूथ स्तर पर पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों का चयन होगा। साल 2022 के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 13 सचिवों ने हिमाचल प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। इन सचिवों को 5-5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश तिवारी ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्राउंड लेवल पर बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों का चयन किया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि यहां पर भी पब्लिक ओपिनियन और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों का चयन होगा। राजेश तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 13 सचिवों की ड्यूटी हिमाचल प्रदेश में लगाई गई है और सभी सचिवों को 5-5 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी दी गई है। उन्होंने कहा कि सचिवों को संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने, कांग्रेस की बातों को जनता तक पहुंचाना, राज्य सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच ले जाना, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की जा सके। धरातल में लोगों से बातचीत करके जो भी हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के जो लोग आएंगे, यहाँ के लीडर्स के साथ साथ हमारे धरातल स्तर पे जो लोग हैं, यहाँ से सर्वे भी होगा, पब्लिक से बातचीत भी होगी, हमारे जितने संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत होगी। हमने छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, छत्तीसगढ़ में ये फार्मूला हमने अपनाया। वहाँ पे पहले से प्रत्याशी नहीं दिए गए, वहाँ के बूथ स्तर के वर्कर्स के साथ रायशुमारी करके उनकी पसंद के जब प्रत्याशी थे तो हमारी वहाँ पे सरकार बन गई। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे भी जो टिकटों का जो वितरण हो, वहाँ पे हमारे सब कार्यकर्ताओं की बातों को और पब्लिक से भी ओपिनियन लेकर हम प्रत्याशी तय करेंगे। तो जो भी हाईकमान जो निर्णय लेती है उस प्रदेश के अनुकूल लेती है। तो यहाँ पे भी जो निर्णय लिए गए हैं और जो आने वाले समय में जो लिए जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों से बातचीत करके, यहाँ के लीडर से बात करके और जो यहाँ के लिए जो सुटेबल है वो चीज़ें जो है अपनाई जाएंगी। इन्हें जो है AICC के 13 सेक्रेटरीज की जो है वो हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी लगाई है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। और सब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सेक्रेटरीज हैं उनको 5-5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग एक काम ये है कि हम लोग निचले स्तर पे जो कांग्रेस पार्टी के जो संगठन हैं उसको मजबूत करें, कांग्रेस की बातों को हम क्या नाम से आम पब्लिक तक लेकर जाएं,
यहाँ की जो विफलताएं हैं राज्य सरकार की, उनको जनता के बीच में हम लेके जाएं और यहाँ के लीडर्स और हमारे वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। इसी काम की जिम्मेदारी जो है वो पार्टी ने हम लोग को दी गई है और इसी वजह से आज यहाँ पे जिला मुख्यालय में आकर कांग्रेस के जब सीनियर जो लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाने का काम जो है वो किया जाए। उधर सुंदरनगर के कांगू में हर वर्ष की भांति स्थानीय महिला मंडल के तत्वाधान में इस बार भी छींच मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक शानदार सांस्कृतिक संध्या का भी आगाज किया गया था, जिसमें सारेगामा फेम सुनील ने अपनी प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया था। इस कार्यक्रम कर्मा बैंड ने 4 चांद लगाए और कार्यक्रम में महिला मंडल की महिलाओं ने मुख्य अतिथि बापू पंसारी को सम्मानित किया और मौके पर कांगू के प्रधान कमल ठाकुर और अजय को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। बता दें कि सबसे शानदार प्रस्तुति किंगडम डांस एकेडमी नन्हे बच्चों की रही। इसका श्रेय उनके गुरु निशांत हंटर को जाता है। उधर सुंडला के जंगल में आग लगने का कारण वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। इसी के चलते वन विभाग के गार्ड क्वार्टर तक आग पहुंच गई, जिसकी वजह से एक ग्लेस और करीब 30 लकड़ी के नग जलकर राख हो गए। मंगलवार शाम को लगभग 7:30 बजे शरारती तत्वों द्वारा सुंडला मंजीर मार्ग पर आग लगा दी गई और आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। जिस समय आग लगाई गई उस समय काफी तेज तूफान भी चला हुआ था। आग वन विभाग के गार्ड क्वार्टर तक पहुंच गई, लेकिन गार्ड क्वार्टर में मौजूद वन विभाग के गार्ड विकास कुमार को जैसे ही आग के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत स्थानीय लोगों को और अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। विकास कुमार फॉरेस्ट गार्ड ने अपने स्तर पर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया, तो वहीं दमकल विभाग को भी सूचित किया। मौके पर सुरगानी और सलूड़ी से दमकल की गाड़ियां पहुंची और भयंकर आग पर काबू पाया गया। ऐसा है कि कल शाम के करीब 7:30 बजे यहाँ किसी शरारती तत्व ने जंगल में आग लगाई थी। लगभग हमारा जो लकड़ी का नुकसान था वो लगभग 4 लाख के करीब वो हमारी लकड़ी जो है शीश टिम्बर वो जल चुकी है। सर इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4 लाख का हमारा नुकसान हुआ है इसमें। सर FIR नहीं सभी सर FIR की बात अभी जैसे ही आग कंट्रोल होगी उसके बाद ही FIR की जाएगी। सर इसमें हमने फायर ब्रिगेड को बिल्कुल सूचित कर दिया है टाइम से और वो भी करीब 9:30 बजे पहुंच गए थे और लगे हुए थे और हमारी लगभग 4 गाड़ियां यहां पहुंच चुकी थी। आम आदमी पार्टी ने 2 जून को ज्वालामुखी में एक जनसंवाद रखा था। उस जनसंवाद में ज्वालामुखी क्षेत्र में बहुत संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। संवाद में लोगों ने सवाल भी पूछे और समस्याएं भी बताई। उसी संवाद में गांव कुंडी की पुलिया की समस्या को उजागर भी किया गया था। समस्या को देखने विकास धीमान अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ज्वालामुखी और सीताराम भाटिया अध्यक्ष SC विंग गांव कुंडी पहुंचे। विकास धीमान ने बताया कि लोगों की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। गांव कुंडी के लोगों के बच्चे बल्हर राजकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते हैं। बच्चों को एक कच्चे रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है, जिसमें कि एक खतरनाक नाला भी पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि जब बरसात होती है तो नाला बेहद भयानक रूप ले लेता है और जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाला पार करना असंभव हो जाता है। बच्चों को बारिश के दिनों में स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि बच्चों के साथ हादसे भी हुए हैं। और मेरी एक बार एक लड़की छोटी सी ना ये रुड़ गई थी यहाँ पे, तो बहुत समस्या होती है। मैं खुद एक आँख की मालकिन हूँ, तो हमें पुल की बहुत समस्या है और जितनी जल्दी हो जाए, जून महीना लग पड़ा, अब तो आगे बरसात आने वाली है, तो हमें पुल की बहुत समस्या है। सर हम जो जितनी जरूरत हो जितनी जल्द से जल्द पुल बनाया जाएगा और बहुत समस्या है हमें। सर हमारे बच्चे कई बार यहाँ से रुड़ने से बचे हैं और सर वहाँ फेर पाके लड़कों लड़कियों को स्कूल भेजते हैं। सर ऐसा है कि आप जितना जल्दी हो सके इतना पुल का काम कराएं। उधर विकास धीमान ने बताया कि गांववासी बहुत ज्यादा परेशान हैं और सरकार और प्रशासन से यही चाहते हैं कि उन्हें एक छोटी पुलिया बना दी जाए, जिसकी वजह से उन्हें आसानी हो सके।
गांव वालों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय विधायक को भी कई बार इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। नाराज लोगों ने यहां तक कह दिया कि अगर पुलिया नहीं बनी तो वे इस बार चुनावों का बहिष्कार करेंगे। विकास चीमा ने कहा कि गांव के लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है और सरकार से आह्वान किया कि वे बरसात से पहले पुलिया का काम लगवा दे ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। ये पुली जो गांव बलाड़ के कुंडी एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करती है, जहां पे स्कूल है, और आज इस गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। इनका रोष है। आप सोचिए कि बरसात का टाइम है, बरसात के महीने जो कि अभी हाल फिलहाल में बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो ये हमारे नन्हे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। अभी हमने गांव वालों से बात की, बच्चों से भी बात की, तो इनका कहना है कि जब बरसात आती है तो ये बच्चे अपने घर में बैठते हैं, ये स्कूल नहीं जाते, इनकी शिक्षा रुक जाती है। शिक्षा रुक जाएगी तो ये बच्चे हमारे बाकी दूसरे बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे, इनकी पढ़ाई रुक जाएगी तो ये बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत डोल मैथल के जंगल में आग लगी और आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच आग की लपटों में घिर गई और झुलस जाने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला को खासकर उसके परिजन की अगर हम बात करें तो महिला के परिजन तुरंत अस्पताल उसे लेकर तो गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में गर्मी के मौसम में जंगल में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में डोल मैथल गांव के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाते वक्त महिला की झुलसने से मौत हो गई। उपमंडल प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 10,000 की फौरी राहत प्रदान की। बताते चले कि शकुंतला देवी रोज की तरह पशुओं के लिए घास लेने के लिए जंगल गई हुई थी, जो कि घर से लगभग 10 बजे घास लेने गई और तकरीबन 12 बजे जब वह हरा घास लेकर वापस घर की तरफ आ रही थी तो जंगल में आग लग गई और वह आग की चपेट में आ गई और बुरी तरह से झुलस गई। जिसके बाद महिला की पति और ग्रामीणों ने महिला को नालागढ़ CHC पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका के पति वह साथ में आए और अन्य व्यक्तियों ने मृतिका की मौत के बारे में कोई शक नहीं जताया। मृतिका लगभग 70% जल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं आगामी कार्रवाई की जा रही है। मामले की पुष्टि दमकल अधिकारी नालागढ़ जयपाल ने की। 1:45 पर हमें आग की सूचना मिली। बताया गया कि गांव अमली डोल में जंगल में आग लगी है। हम तुरंत अब ड्यूटी क्रू लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर देखा कि वहां पर प्रकाश चंद व चिरंजी लाल के खेतों तक जंगल से आग पहुंच गई थी। तो हमने तुरंत वहां तक, उस जगह तक हमारा वाटर टेंडर नहीं पहुंच सका क्योंकि आगे रास्ता सड़क नहीं था। तो हम पैदल, हमारी टीम मौके पर पहुंची और झाड़ियों से पीट कर आग को बुझाया गया। जी, वो पूछताछ पर पता चला कि यहाँ पर एक लेडीज थी जिसका नाम शकुंतला देवी, वाइफ ऑफ श्री महेंद्र पाल, जो कि जंगल में शायद घास काटने गई थी। उसकी लोगों द्वारा बताया गया कि उसकी आग में झुलसकर मौत हो गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर फौरन लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।